अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपने सेकंड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ना है, डैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूल्स। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वी गेट एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन आपने दो रिएक्शन पढ़ी हुई हैं, एक फिशन रिएक्शन होता है, एक फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ फिशन रिएक्शन की बात हो रही है क्योंकि इस फिशन रिएक्शन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एज़ कम्पेयर टू फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है फिशन रिएक्शन में। ठीक है, ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन हैवी एटम्स सच एज यूरेनियम एटम्स स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर पार्ट्स रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक हैवी एटम होता है, यानी यूरेनियम एटम हम ले लेते हैं और वो स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है स्मॉलर पार्ट्स में विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इस प्रोसेस में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स गिव आउट अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस एंड वास्ट अमाउंट ऑफ हीट। क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे ना सिर्फ एनर्जी रिलीज होती है बल्कि लॉट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस भी गिव आउट होती हैं, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में रेडिएशंस भी रिलीज होती हैं और हीट भी रिलीज होती है एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ। अ पार्ट ऑफ दिस हीट इज यूज्ड टू रन पावर प्लांट्स व्हाइल लॉट ऑफ हीट गोज वेस्ट इनटू एनवायरनमेंट। कि अब ये जो हीट होती है रिलीज जो हीट रिलीज होती है उसका कुछ हिस्सा हम पावर प्लांट्स को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा जो हीट होती है वो वेस्ट हो जाती है इन्वायरमेंट में, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी होती है हीट, ये वाली हीट। ठीक है, कुछ समझ आई? इसके बाद नेक्स्ट देखिए रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब अगले पेज पर 132 पेज तक आप देखेंगे, आपके पास ये रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिलेटेड ये सारा टॉपिक जो है ये 132 पेज तक है। ठीक है, तो सनलाइट एंड वाटर पावर आर रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दे विल नॉट रन आउट लाइक कोल ऑयल एंड गैस, यानी रेन्यूएबल सोर्सेज इसमें आप जहन में रखें कि रेन्यूएबल सोर्सेज में जो मेन सोर्सेज है वो सनलाइट और वाटर है। ठीक है, जो कि ना ख़त्म होने वाले हैं, जो कि कोल ऑयल और गैस की तरह वो तो ख़त्म हो जाते हैं ना, वो तो मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद दोबारा बनते हैं, जबकि सनलाइट और वाटर क्या हैं, ये रेन्यूएबल सोर्सेज हैं। ठीक है, और ये ना ख़त्म होने वाले सोर्सेज हैं। अब इस पूरे टॉपिक को यानी रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को आप डिटेल से पढ़ते हैं, तो इसमें फर्स्ट देखें रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स में फर्स्ट हमारे पास है एनर्जी फ्रॉम दी वाटर। एनर्जी फ्रॉम वाटर पावर इज़ वेरी चीप। हमें जो वाटर पावर से जो एनर्जी मिलती है बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। ठीक है, यानी वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो हमारे लिए क्या है, सस्ती होती है। डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट सुटेबल लोकेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। इस मकसद के लिए क्या बनाए गए हैं, डैम्स बनाए गए हैं और अभी बन भी रही हैं सुटेबल लोकेशंस में, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में सुटेबल जगह पे डैम्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, डैम्स सर्व मैनी पर्पजेज। डैम्स बहुत ज़्यादा काम सारे अंजाम देते हैं। ठीक है, दे हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स बाय स्टोरिंग वाटर। अब डैम्स में आपको पता है कि वाटर स्टोर होता है और ये फ्लड्स को भी यानी सैलाब जो आते हैं उनको भी ये कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनके अंदर वाटर स्टोर हो जाता है। ठीक है, the water stored in dam is used for irrigation and also to generate electrical energy without creating much environmental problem. अब क्या कह रहे हैं कि वाटर जो डैम में स्टोर होता है उसको इरिगेशन के लिए यानी फसलों के लिए आपाशी के लिए इस्तेमाल होता है फसलों में, एंड आल्सो टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और डैम के अंदर जो स्टोर्ड वाटर होता है उससे क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, बगैर किसी या बहुत कम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हुए वो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो क्लास यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। ठीक है, तो ये आपने तीनों जो हेडिंग्स हैं, ये एनर्जी फ्रॉम वाटर है और सॉरी ये दोनों हेडिंग्स, एक एनर्जी फ्रॉम वाटर ये पूरा और एक पिछले पेज पर आपने पढ़ा है न्यूक्लियर फ्यूल्स। ये दोनों आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।